नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने कैलाश विजयवर्गीय पर शपथ पत्र में गलत व अपूर्ण जानकारी देने के आरोप लगाते हुए निर्वाचन अधिकारी के गैर कानूनी कृत्य की शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के भाजपा के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा अपना नामांकन दाखिल करने के साथ प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र में गलत एवं अपूर्ण जानकारी दी गई है। विजयपुर के द्वारा उनके खिलाफ दर्ज हुए सामूहिक बलात्कार के मामले को छुपाया गया है। इस मामले की कोई जानकारी इस शपथ पत्र में नहीं दी गई है। इस मामले में जब कांग्रेस के द्वारा आपत्ति ली गई तो राजनीतिक दबाव और प्रभाव के चलते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा नियम के विपरीत आचरण कर कांग्रेस की आपत्ति को खारिज कर दिया गया। शपथ पत्र में गलत व अपूर्ण जानकारी दिए जाने के सबूत होने के बावजूद विजयवर्गीय को संरक्षण दिया गया। कांग्रेस के द्वारा इस मामले में अब जिला निर्वाचन अधिकारी के गैर कानूनी कृत्य की शिकायत चुनाव आयोग से की जाएगी। के मिश्रा ने बताया कि विजयवर्गीय के खिलाफ एक महिला के द्वारा पश्चिम बंगाल के CJMC न्यायालय में धारा 156(3) के तहत एक निजी परिवाद प्रस्तुत किया गया। इस निजी परिवाद में यह कहा गया है कि कैलाश विजयवर्गीय और उनके मित्र प्रदीप जोशी और जिष्णु बसु के द्वारा उक्त महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। इस महिला की शिकायत पर सुनवाई के उपरांत न्यायालय के द्वारा इस शिकायत को खारिज कर दिया गया। उसके पश्चात कैलाश विजयवर्गीय जी सुप्रीम कोर्ट गए। हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ माननीय सर्वोच्च अदालत ने भी कैलाश विजयवर्गीय जी को राहत न देते हुए उच्चतम न्यायालय के निर्देश को सही माना, यानी उन्हें लिबर्टी नहीं मिली और वह प्रकरण आज भी लंबित है। कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो कल अपना नामांकन दाखिल किया है, उस नामांकन में उन्होंने दो महत्वपूर्ण जानकारियां छुपाई हैं। पहली जानकारी है कि वे सामूहिक बलात्कार के एक आरोपी हैं जिनके विरुद्ध FIR दर्ज है, और दूसरी जो है उसका मैं जिक्र बाद में करूंगा। तो दो जानकारियां उन्होंने छुपाकर अपने शपथ पत्र में निर्वाचन आयोग को, इंदौर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, मध्य प्रदेश को और देश को धोखा दिया है, क्योंकि वो राष्ट्रीय नेता हैं, इसलिए देश को जोड़ना स्वाभाविक है। यह अपराध बहुत संगीन है। लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा 125A में इस बात का स्पष्टता उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति अपने शपथ पत्र में इस तरह की जानकारी जो गंभीर किस्म की है, यानी सामान्य जानकारी भी शपथ पत्र में देनी ही चाहिए, यदि वो छुपाता है तो उसे 6 माह की सजा, कोर्ट से दोष सिद्ध होने पर जुर्माना या दोनों हो सकता है। इसके ही साथ धारा 100 वो जानकारी है कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार के दौरान वहां तत्कालीन एडवोकेट जनरल कनक तिवारी साहब थे, जो कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं। उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय जी के खिलाफ एक मानहानि का दावा लगाया था, और मानहानि में तो मैं एक्सपर्ट हूं, और मुझे दूसरे दिन हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि इस केस की सुनवाई जल्दी करो। शिवराज सिंह जी ने हाईकोर्ट में अनुमति मांगी थी कि यह केस बहुत गंभीर है, व्यापम घोटाले वाला, इसकी सुनवाई, तो हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था, तो हर दूसरे दिन में अदालत में खड़ा रहता था। तो मैं जानता हूं कि कोर्ट क्या है। मानहानि के प्रकरण में कैलाश विजयवर्गीय जी हाजिर नहीं हुए। उनके खिलाफ वारंट निकला, तब भी वो नहीं गए। जमानती वारंट निकला, तब भी नहीं गए। गिरफ्तारी वारंट निकला, तब भी नहीं गए। अब वहां स्थायी वारंट यानी स्टैंडिंग ऑर्डर, उनके खिलाफ आदेश निकला और वो फरार हैं। वो जानकारी भी कैलाश विजयवर्गीय जी ने छुपाई है अपने नामांकन के दौरान जो शपथ पत्र दिया है। तो यह एक गंभीर कदाचारण से जुड़ा हुआ मामला है। हम इलेक्शन कमीशन से आग्रह करेंगे कि कैलाश विजयवर्गीय का बिना राजनीतिक दबाव सहे
यदि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है तो उनका फॉर्म रिजेक्ट किया जाए, नहीं तो हम न्यायालय जाएंगे, न्यायालय में उन्हें सजा भी होगी, क्योंकि इस आरोप को साबित करने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं या जिस वक्त उन्होंने नामांकन दाखिल किया है, उस वक्त तक इनके खिलाफ वारंट भी स्टैंडिंग ऑर्डर है और इनके खिलाफ एफआईआर भी है। तो कोई ज्यादा गवाह पुरावे की जरूरत नहीं है, वहां दोषी साबित होंगे, इन्हें सजा होगी। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए हम नहीं कहते कि निर्वाचन आयोग बेईमान है, मगर उसकी निष्पक्षता भी एक चुनौती के रूप में सामने खड़ी है कि इलेक्शन कमीशन वास्तव में निष्पक्ष है या पॉलिटिकल दबाव में काम करता है। हम प्रार्थना करना चाहेंगे अनुपम राजन साहब से कि वे व्यक्तिगत दिलचस्पी से अपने संगठन की प्रतिष्ठा बचाने के लिए खुद आगे आए। उसकी उम्मीद हमें कम दिखती है, क्योंकि कल केंद्रीय मंत्री डीआरएम ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। बाकायदे पीछे अशोक का चिन्ह है, 2 हमारे तिरंगे फ्लैग उनकी पीसी के दौरान मौजूद हैं, और अभी तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया है। और लेंगे कैसे? क्योंकि शाह और तानाशाह का ऑर्डर है कि जो भी अधिकारी कमल का काम न करे उसे छोड़ेंगे नहीं। आचार संहिता से डरिए मत। जब कानून के रक्षक ही इस तरह की बातें सार्वजनिक कर रहे हैं तो बेचारा चुनाव आयोग क्या करेगा। मगर हम एआईसीसी के हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर सम्मानित अमरीश पांडे जी, हमारी मीडिया टीम के सभी सम्मानित साथीगण, सम्मानित मीडिया के साथीगण, वीडियोग्राफर मित्रों, फोटोग्राफर साथियों, पिछले सप्ताह देश की एमओएस आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी भोपाल पधारी थी और उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर एक भ्रामक जानकारी परोसी थी, और जो मुझे जानकारी है कि आप लोगों के प्रश्नों में वो खुद उलझ गई थी और मुझे जल्दी प्लेन पकड़ना है वॉच दिखाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर चुकी थी। आज कांग्रेस पार्टी ने एक और बड़ा खुलासा करने का निर्णय लिया है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस वक्त इंदौर में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा साहब और हमारे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के प्रत्याशी संजय शुक्ला जी मीडिया से चर्चा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो यह साबित कर रही है कथित तौर पर कि वह कुलीनों का एक बहुत बड़ा समूह है और उन कुलीनों के आगे सारे राजनैतिक दल चरित्रहीन हैं। मगर जो आज हम खुलासा कर रहे हैं दस्तावेजी खुलासा है, उसके बाद यह साबित हो जाएगा कि सो कॉल्ड चरित्रवान भारतीय जनता पार्टी में कैसे कैसे लोग हैं और वह राष्ट्रीय स्तर तक काबिज हैं। उनमें से एक नाम है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर
क्षेत्र क्रमांक 1 से भाजपा के प्रत्याशी जो हवाई जहाज पर प्रचार करना चाहते थे, मगर पार्टी ने उन्हें तमंचा दे दिया है कि आप खुद लड़िए, और वो मजबूरी में चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं तो सीधा आरोप लगाऊंगा कि वो हवाई जहाज से प्रचार इसलिए करना चाहते थे, पब्लिक के बीच आना इसलिए नहीं चाहते थे कि उनके गले में सामूहिक बलात्कार का एक ताबीज डाल दिया है। और यही कारण है कि वो उस अपमान से बचना चाहते थे। मगर प्रकृति में मालिक बहुत बड़ी ताकत होती है। मध्य प्रदेश की जनता को नहीं मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र के नेता, जो चरित्रवानों की कुलीन पार्टी है, उसके राष्ट्रीय महामंत्री सामूहिक बलात्कार के आरोपी हैं। और वह प्रकृति ने संदेश देकर उन कुलीनों के चेहरे को उजागर कर दिया है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.